वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 2 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कस्ड विद किंग फिलिप ऑफ विच कंट्री टू स्ट्रेंथन बायलेटरल रिलेशंस। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली बायलेटरल रिलेशंस की स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन सी कंट्री के किंग के साथ डिस्कशन की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेल्जियम। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली बेल्जियम के किंग फिलिप के साथ डिस्कशन की है टू स्ट्रेंथन बायलेटरल रिलेशंस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इंडियन एयर फोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज INIOCHOS 25 इन विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली इंडियन एयर फोर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है इनियोकोस 25। सो कौन सी कंट्री में जो है ये पार्टिसिपेट कर रही है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रीस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी रिसेंटली कौन जो है ये प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निधि तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2024। यानी किसको जो है वो रिसेंटली 34th सरस्वती सम्मान जो है 2024 वो अवार्ड किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी साधु भद्रेश दास। इनको जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द 34th सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 6th बीमस्टेक समिट। यानी कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी 6th बीमस्टेक समिट को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थाईलैंड। थाईलैंड जो है ये होस्ट करेगी 6th बीमस्टेक लीडर समिट को इन सितंबर 2025। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, लीबा हैज बीन फॉर्म टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि जो लिबा है ये रिसेंटली कौन सी कंट्री में जो है वो ट्रेडिंग को प्रमोट करेगी, इंडिया एंड कौन सी दूसरी कंट्री में जो है वो ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए फॉर्म की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीलंका। सो लिबा जो है ये फॉर्म की गई है टू प्रमोट द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। यानी किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छल्ला श्रीनिवासालू सेठी। इनको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ IBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है टू द सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्टीव वॉ। स्टीव वॉ जो है इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, जो कि आपके फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है टू द सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, The नामिस नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी नामिस जो कि एक नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी DRDO के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली वोन द इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल। यानी किसने जो है वो जीत लिया है इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल को, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए एंड बी। अनाहत सिंह जिन्होंने फीमेल कैटेगरी में जो है वो जीत लिया है इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल को। अगर हम बात करें यहाँ पे करीम, सो करीम जो है इन्होंने मेंस की कैटेगरी में जीत लिया है इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल को। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी यानी अनाहत सिंह एंड करीम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ओडिशा फाउंडेशन डे यानी उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। यानी कौन से डे को जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं ओडिशा फाउंडेशन डे, या फिर आप बोल सकते हो उत्कल दिवस को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड अ रामायण कॉन्क्लेव एट द स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है वो ऑर्गेनाइज किया है रामायण कॉन्क्लेव को एट द स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर कौन से स्टेट में।
सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोलंबो में। सो कोलंबो में जो है वो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है रामायण कॉन्क्लेव। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ L&T फाइनेंस लिमिटेड। यानी किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है L&T फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी टेस्टिंग। कौन सा स्टेट ने जो है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है इन ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिंग। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन। कौन सी स्टेट जो है ये पहली स्टेट बन गई है इंडिया की जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स कमीशन को एस्टैब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यानी कौन सी डेट को जो है वो हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान डे को। अभी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 30 मार्च को। 30 मार्च को जो है एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान डे को। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली इन विच स्टेट द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार कंक्लूडेड। यानी कौन से स्टेट में जो है वो रिसेंटली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम था प्रचंड प्रहार उसको कंक्लूड किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच ऑपरेशन इज लॉन्च्ड बाय इंडिया आफ्टर अ पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक द नेबरिंग कंट्री। यानी म्यांमार में जो अभी रिसेंटली पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक हुआ है उसके लिए इंडिया ने हेल्प करने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन ब्रह्मा एंड ऑपरेशन गंगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये थे आपके आज के यानी 2 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।